आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है हमें, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं आप तक वो सब चीजें पहुंचाने का जिनकी आपको आवश्यकता है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम भूल जाते हैं अपने शरीर पर ध्यान देना। अपने कामों को तो बहुत अच्छा करते हैं, अपने क्रिएटिविटीज हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, परंतु अपने शरीर पर जो कि मूलभूत आवश्यकता है उस पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं। और यही हमारी छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़े से बड़े रोग को जन्म दे सकती है। लेकिन इन लापरवाहियों को हमें दूर कैसे करना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बार बार ध्यान दे पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए अपनी दिनचर्या में आपको क्या कुछ ऐसा शामिल करना है जिसकी वजह से आप अपने आप को निरोगी और तंदुरुस्त रख सके, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रख सके। और इस कार्यक्रम में अनेकों रोगों के बारे में अवगत कराया जाता है आपको, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी समय आपको दस्तक दे तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, उस चुनौती को आप खरे उतरें। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मल, जो हमारा तरल मल विसर्जित होता है, जिसे हम पेशाब कहते हैं। और पेशाब होना बहुत ज़रूरी है, परंतु इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, रुकावट होने लगती है, थोड़ा सा पेन भी होने लगता है, दर्द होने लगता है और पेशाब खुलकर नहीं आता। किस तरह की ये समस्या होती है, क्या इसमें रुकावट आती है, क्या है ये परेशानी, खुलकर हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, जब आदमी का शरीर बुढ़ापे में आता है तो बीमारी बहुत ज़्यादा ग्रसित करती है। ब्लैडरी भरी है पेशाब से, प्रेशर बना पर बूंद भी निकल जाए। डॉक्टरों के पास जाके वो नाली लगा के उसको पेशाब को निकालते हैं, फिर पाइप लगा के रखते हैं कि इसमें पेशाब करते रहो, ब्लैडरी में रुकेगा नहीं। ये तो एक किस्म की दुर्दशा है। ये तो एक किस्म की दुर्दशा है। अब इसका उपचार पूरे संसार के अंदर एक कहें कि मेडिकल में है या आयुर्वेद में है या यूनानी में है या होम्योपैथी में, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना जी। अब जिस भी रोगी के साथ ऐसी दुर्दशा हो जाती है, उसको 10 ग्राम नर्म कोपरे लेनी बेल पत्र की, और 5 ग्राम लेना जीरा सफ़ेद, 10 ग्राम लेनी आपने सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री। इसको पीस करके चटनी बनानी इसकी। अब ये चटनी तो आपने चाट लेनी, मीठी चटनी बन गई। और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी या गाय का दूध या बकरी का दूध पीना है, गुनगुना। उस गिलास को पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएंगे, चाहे पानी पिए चाहे दूध पिए। और 3 घंटे तक आपने फिर कुछ नहीं लेना। 3 घंटे में फिर दूसरी खुराक ऐसे लेनी। 3 घंटे में 4 खुराक लगी, आप पेशाब का खुल के आना शुरू हो गया। बिल्कुल। अब ये क्रिया आपको कम से कम 1 महीना लगातार करनी है।
तब जाके चाहे आपके दूधों से रुका, चाहे पथरी से रुका, चाहे ब्लैडरी सिकुड़ी, कोई भी कारण है, पेशाब खुल के आना शुरू होगा और रोग आपका समाप्त हो गया। परंतु चाय नहीं पीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी, काली मिर्च आप जितनी चाहें उतनी खा सकते हैं। अदरक लहसुन प्याज कच्चा सलाद के रूप में, चटनी के रूप में ताज़ा ताज़ा बना के उसी टाइम ले ले। ये नहीं कि अभी बना के रखा फिर 2 घंटे बाद ले लें तो उसका कोई असर नहीं है। और ऐसे भी लहसुन प्याज अदरक कच्चा 50 ग्राम दिन में और 50 ग्राम रात को खाने के साथ सलाद के रूप में, चटनी के रूप में जो भी खाएगा वो आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएगा, न उसको कोई रोग होगा। क्योंकि लहसुन प्याज अदरक पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पेट की सफाई के लिए, और जो वायुमंडल में पानी में या खान पान में आपके कोई दूषित पदार्थ चला गया उसको नष्ट करने के लिए अग्निबाण है। जब लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दा साफ करेगा, खून तिल्ली को साफ मिल रहा है, दिल को दे रहे, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, बीमारी कहाँ से आएगी? बीमारी तो तभी आएगी जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन कम बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को पूरा फिल्टर नहीं करेगा, पेट में जाम लगेगा, रोगों का भरमार होगी। अब खान पान में 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। एक तो आटा खुद ही पिसा के खाएं सबसे अच्छा, और आटा पिसाएं शनिवार को, और कोई भी अनाज पिसाएं उसमें 1 किलो चने जरूर डालने, चाहे आप 10 किलो आटा पिसाएं चाहे 50 किलो पिसाएं। और गेहूं छोड़ के जितने अनाज है सारे आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। गेहूं कम मात्रा में खानी है। गेहूं पचने में 10 घंटे लेती है। मक्का है, चना है, जौ है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, पचने में 2.5 से 3 घंटे लेते हैं। जितना अनाज हम पचने वाला ज़्यादा खाएं। और एक बात का ध्यान और रखना कि आटा हमेशा पिसाना दरदरा, जैसे नदी के किनारे रेता हाथ में लेके सरकता, ऐसा सरकता आटा। फिर इस आटे को छानना नहीं है। इसकी रोटी जो बनानी है जितनी भूखा उतनी बनानी है, और आटे को सख्त गूंद के पहले खुले पानी में रखते हैं। इतने में दाल सब्जी जो आपने बनानी हो बना लें। अमोनिया का बर्तन छोड़ के बाकी कोई भी बर्तन ले, मिट्टी का ले तो सोने पे सुहागा। और धीमी आंच पे बनाना, चाहे गैस पे बनाए, चाहे लकड़ी की आग पे बनाए, चाहे हीटर पे बनाएं आप। जितना खाना देर से पकेगा, जितना अच्छा पकेगा, उतना ही आपको लाभ होगा। और दाल सब्जी में आयोडीन नमक नहीं डालना। हल्दी बहुत ज़रूरी है, काला या सिंधा नमक डालना है। और मिर्च के लिए काली मिर्च आप जब बना रहे हैं सब्जी या दाल तो उसी टाइम उसमें डाल दें। काली मिर्च आप कम खाएं, ज़्यादा खाएं उससे कोई नुकसान नहीं है। लाल मिर्च हरी मिर्च खाएंगे आपको नुकसान लाजमी होगा। अब खाना दिन का, आपका दिन अस्त होने से रात को पहले पहले घंटा 1.5 घंटा पहले, दिन का 12 बजे से पहले पहले खाना खाने में भी 1 घंटा लगना चाहिए। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जिस पानी को पीना उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस जरूर डालना। पानी को उबाल के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के रस डाल दें और ढक्कन दे के रख दें। और जो आपका कचरा बचा उसको दाल सब्जी जो बनाई आपने उसमें मिला के खा लें। और मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। तो ये इसके कारण होते हैं। हाँ।
बिल्कुल। गुरुजी, अक्सर ऐसा सुनने में भी आता है कि जब भी पेशाब रुकने की अगर समस्या होती है, तो ये सबसे पहला जो समस्या आती है प पथरी की। अचानक से पथरी क्या ऐसे सिम्पटम्स बनते हैं? क्या ये सही है? देखिए, जब लहसुन प्याज अदरक आप खाएंगे पथरी बन ही नहीं सकती। अच्छा। खाना खाने के साथ 2 गिलास पानी पी रहे हैं, पथरी बन ही नहीं सकती। पत्थर पत्थर नहीं होता ये। हुँ। जिस नाज को पूरा पानी प्रॉपर नहीं मिला, वो जहाँ जाके बैठ गया वहीं वो पत्थर का रूप धारण कर लिया। क्योंकि अक्सर ऐसा भ्रांतियां हैं कि भोजन में कंकड़ चला गया या उस तरीके से। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। जी। मेरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हाथ पे सरसों उगा सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जी। मेरा तो काम है। और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं केमिकल तो बेचता नहीं। कोबरे सांप का जहर या बिच्छू का जहर या केमिकल या मरे जानवर का डियो मैं बेचता नहीं। मैं तो गारंटी से करता हूँ, जिसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। ना तो रोगी ने मुंह से बोलना मुझे तकलीफ है, ना कोई कागज पत्थर लाना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाए। तो दर्शकों, ये जो बातें हैं ये हम सभी के लिए ज़रूरी हैं, और गुरुजी ने इसीलिए कहा है क्योंकि जो भी औषधियाँ दी जाती हैं वो पूर्णतः आयुर्वेदिक, पूर्णतः प्राकृतिक होती हैं। कोई केमिकल नहीं, किसी प्रकार का कोई हानिकारक तत्व नहीं, केवल लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए आयुर्वेद को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना गया है क्योंकि रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए ज़रूरी है प्राकृतिक तरीकों से ही उसका उपचार कर पाना, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति ने ही निर्माण किया है और इसीलिए इसके अंदर उत्पन्न होने वाले विकारों को समाप्त भी प्रकृति ही करती है। और ये सब औषधियाँ, आप नुस्खे जो आपको बताए जाते हैं, इनको आप आसानी से आपके आसपास ही मिल जाते हैं, आपके रसोई घर में उपलब्ध होते हैं, या किन्हीं के जिन लोगों के बड़े रोग होते हैं, भारी रोग होते हैं, पुराने रोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को स्वस्थ विचार आश्रम में आने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर औषधि उपचार के माध्यम से अपने रोगों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।